हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 पर। जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस किया हुआ था और वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैंने इन सभी क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं किया, तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, जो कि मैंने ऐसे लिख रखा है राइट क्यू प्लस ए, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल ए इंटू बी बाई टू, ए और बी जहाँ पे बिलोंग करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर से। राइट हम यही शो करना है कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर है इस ऑपरेशन ओ पर, जो कि ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। राइट ये अबेलियन ग्रुप बना रहा है और यहाँ पे ए और बी जो है कि इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, अब ये अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, यदि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे तो आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पूरी ग्रुप थ्योरी की भी वीडियो जो है कि आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। राइट सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसको मैं कुछ ऐसे डिफाइन करूंगा जैसा कि आप देख सकते हैं। राइट इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कुछ ऐसे होंगे पी बाई क्यू के टाइप में, और पी और क्यू ये जो दोनों होगा ये बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर से। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ये जो सेट है दिस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, और इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। राइट अब इस चीज़ को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि p और q ये दोनों जो है कि पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं ना। राइट अब इस पॉजिटिव इंटीजर में तो ये होगा ही नहीं। राइट क्योंकि 0 होगा ही नहीं। राइट तो 0 नहीं होगा तो फिर इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। राइट आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। राइट और इनमें जो रिलेशन है, राइट इसके दो नंबर में अगर मैं लेता हूँ तो जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से। राइट ये जो ऑपरेशन है कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, ए ऑपरेशन ई इक्वल ए इंटू बी बाई टू। राइट जहाँ पे ए और बी ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर से। ओके, तो हमें यही प्रूव करना है कि ये जो सेट है राइट इस ऊपर जो है कि अबेलियन ग्रुप बना रहे हैं। राइट तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमें पहला यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा क्लोजर लॉ पर। राइट कुछ लॉ को हमें सेटिस्फाई कराना होगा। राइट सो पहला यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्लोजर लॉ को। क्लोजर लॉ राइट तो क्लोजर लॉ में होता क्या, जैसा कि आपको पता है कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए क्या होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। राइट क्लोजर लॉ में क्या होता है कि फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि जी इस ऊपर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। राइट तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि दो एलिमेंट मैं ले लेता हूँ। फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। राइट यानी यहाँ से चलना है, ये चीज़ लाना है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये LHS है और ये हमें लेके आना है RHS। राइट आप ऐसा समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए हम कैसे इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। राइट आपको पता है कि ए और बी इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। राइट तो अगर मैं क्या करूँ कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तभी तो इसी सेट से बिलोंग करेंगे ना। राइट आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने दो नंबर ले लिया 1/2 और 5/8 ले लिया। राइट इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। राइट क्योंकि रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या होगा? राइट सो 5/16 है। राइट और ये भी तो इसी सेट से बिलोंग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। राइट अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तभी इसी सेट से बिलोंग करेगा। ओके डिवाइड बाई 2 करें, डिवाइड बाई 4 करें। राइट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तब भी इसी सेट से बिलोंग करेगा। राइट सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं a इंटू बी बाई 2 करता हूँ राइट तब इसी सेट से ये बिलोंग करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और बी में रिलेशन क्या है कि a इंटू बी बाई 2 मीन्स कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। राइट और ऐसा लिखा हुआ है तो कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं। राइट तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? सो ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। राइट आप हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। राइट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये दो नंबर लिया और ये रिलेशन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? राइट सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेंस Q प्लस सेटिस्फाई क्लोजर लॉ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O। राइट आप ये चीज़ बोल सकते हैं। ओके चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम चेक करते हैं दूसरा एसोसिएटिव पर। राइट एसोसिएटिव लॉ आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इसमें होता क्या आपको पता है कि क्या होना चाहिए
कि मैं इसको मिटा दूँ, राइट। इसमें होना ये चाहिए कि फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू जी के लिए क्या होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, राइट। यानी इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ चेक कर रहा हूँ, राइट। सो फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए, राइट, हमें ये चेक करना है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का जो रिजल्ट है वो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के रिजल्ट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। ये दोनों हमें इक्वल दिखाना है। सो यहाँ पर मैं LHS लेके चलूँगा। सो LHS वाला पार्ट क्या है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए ऑपरेशन बी में रिलेशन है ए इंटू बी बाई टू का, मीन्स कि ए और बी दोनों एड मल्टीप्लाई होकर के हाफ हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा हो गया। अब इन दोनों में भी यही रिलेशन होगा। सो ए इंटू बी बाई टू इंटू सी होके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए इंटू बी इंटू सी बाई 4। चलिए अब हम RHS वाला डिस्कस कर लेते हैं, राइट। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ऐसा होना चाहिए, RHS वाला ये है। सो ए बी इंटू सी बाई 2 हम ऐसा बोल सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए ए इंटू बी ए इंटू बी इंटू सी बाई 2, राइट। सो ए इंटू बी इंटू सी बाई 4, राइट। सो LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेंस Q प्लस सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O, राइट। आप इस चीज़ को नीचे आप लिख लीजिएगा, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, जैसा कि मैंने अब डिस्कस किया हुआ था कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी के लिए क्या होना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जी होना चाहिए। इस तरीके से कि ए ऑपरेशन ई यदि मैं करूं तो भी ए आए, या ई ऑपरेशन ए मैं अगर करूं तो भी ए आए, राइट। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे हम कहेंगे कि ई जो है कि इस जी सेट की आइडेंटिटी है, राइट। यदि आपको कोई सेट दे रखा है और उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हम किसी भी एलिमेंट से अगर हम उसको ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता है, मीन्स कि ए बिलोंग टू जी के लिए ई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जी सेट के अंदर कि यदि हम ए बिलोंग टू ई करें या ई बिलोंग टू ए ऑपरेशन ई करें या ई ऑपरेशन ए करें तो हर केस में हमें ए मिलना चाहिए। इस ए में हमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ई इस जी सेट की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमें वही आइडेंटिटी हमें चेक करनी है कि ये आइडेंटिटी है क्या, राइट। तो इसमें भी होना क्या चाहिए कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट, आप अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी इस तरीके से होना चाहिए कि ए ऑपरेशन ई इक्वल ए होना चाहिए, या ई ऑपरेशन यहाँ पे सेट ये है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना, तो मैं वही चीज़ लूँगा, राइट। ए आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे ई आखिर ऐसा है क्या, राइट, ये हमें चेक करना है। सो ए ऑपरेशन ई मैं ऐसा ले लेता हूँ, राइट। नाउ ए ऑपरेशन ई बोलने का मतलब कि ए इंटू ई बाई 2। सो ए से ए कैंसिल हो गया, सो ई इक्वल 2, राइट। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए ये जो है 2 ये सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं क्या कि ई इक्वल 2 बिलोंग टू ई प्लस क्यू प्लस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट in Q plus under the binary ऑपरेशन, आप सही से लिख लीजिएगा, ऑपरेशन O, राइट। अब इसके बाद हम चौथा चेक करते हैं, तीसरा हो गया, चौथा चेक करते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको देखिए हर चीज़ में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार आपको अच्छे से याद हो जाए, राइट। इसमें होना क्या चाहिए कि टू ईच ए बिलोंग टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू जी, इस तरीके से होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी इक्वल ई मिलना चाहिए, या अगर हम बी ऑपरेशन ए करें तब पर भी हमें ई मिलना चाहिए, राइट।
मीन्स कि सॉरी, ये मैं सेट जो मैंने Q प्लस ले रखा है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा, राइट। देखिए इस सेट के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट हमें मिलना चाहिए कि यदि हम उसको ऑपरेट कराएं, मीन्स कि ये ऑपरेशन B करें, राइट, मतलब उन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो मुझे उस सेट की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, राइट। ये सब कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आखिर ये E है, B है क्या, राइट, मतलब इसके हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें इसकी उसका इन्वर्स क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो A ऑपरेशन B इक्वल A मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। अब इसमें रिलेशन है A इंटू B/2 का, और E की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 2 है, सो B मेरे पास क्या आ जाएगा, सो दिस इज 4/A, राइट। और 4/A जो भी होगा ना, ये इस सेट से बिलोंग करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि B इज, नीचे आप लिख लीजिए, हेंस B इज इन्वर्स ऑफ A, राइट। आप चेक भी कर सकते हैं, आप ऐसे और चेक भी कर सकते हैं, राइट। A की वैल्यू आपने ले लिया 5/2, तो B आखिर इसका इन्वर्स क्या होगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 8/5 इसका इन्वर्स होगा। A का इन्वर्स 8/5, B का इन्वर्स मीन्स कि 8/5 का इन्वर्स 5। अब ये कैसे होगा, तो आप A ऑपरेशन B करिए, देखिए 2 मिलना चाहिए, मीन्स कि इस सेट की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, 2 है, तो 2 मिलनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, A ऑपरेशन B मीन्स कि 5/2 ऑपरेशन 8/5, राइट। तो क्या होगा 5/2 इंटू 8/5 डिवाइड बाई 2, से कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 मुझे मिल गया, राइट। सो आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मिल गई। तो यहाँ पे चौथा तो हो गया। आप एक और लॉ को हम यहाँ पे चेक करेंगे, और वो लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, राइट। तो इसको भी हम यहाँ पे चेक करते हैं, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, राइट। देखिए यहाँ तक तो सेटिस्फाई कर रहा, तो जो है कि वो कहलाएगा हमारा ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ। जरा हम चेक करते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि फॉर एवरी A, B बिलोंग टू G के लिए, सॉरी सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए A ऑपरेशन B इक्वल B ऑपरेशन A दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। तो मैं LHS पहले लेके चलूँगा, राइट। सो LHS वाला, सो A ऑपरेशन B इक्वल मेरे पास क्या मिलेगा, A इंटू B/2, राइट। और यहाँ पर आप चाहें तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं, क्या B इंटू A/2 लिख सकते हैं, राइट। अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब B ऑपरेशन A/2 हो गया, राइट। LHS बराबर RHS, तो वो आप बोल सकते हैं कि Q प्लस सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O। सो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि, राइट, यहाँ पर आप बोलेंगे हेंस फ्रॉम 1 2 3 4 and 5 we can, it is clear that it is clear that Q plus is an abelian group under the binary operation O, राइट, क्योंकि सभी लॉ को सेटिस्फाई कर रहा, राइट। तो इसलिए आप बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये जो सेट ऑफ क्यूब रूट्स यूनिटी जो होगा वो अबेलियन ग्रुप को परफॉर्म करेगा, राइट, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ हमें शो करना है, राइट। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिएगा, राइट। तो यहाँ पर क्यूब रूट्स यूनिटी के लिए हम यहाँ पर एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, राइट। नो, इन ऑर्डर टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कंसीडर एन इक्वेशन x³ = 1। ये हम इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, राइट। अगर फोर्थ रूट यूनिटी के लिए कहेगा, राइट, फोर्थ रूट यूनिटी के लिए तो x⁴ = 1 मानेंगे, राइट। nth रूट यूनिटी के लिए कहेगा तो x⁴n = 1 हम ले लेंगे, राइट, ऐसा।
तो यहाँ से एक्चुअली होगा क्या कि आप देख सकते हैं कि ये इधर मैं लाऊंगा, राइट। सो x³ - 1 और इसके 3 रूट्स बनेंगे, राइट, वो हमें निकालना है और उसका एक हम सेट बना लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो सेट बनेगा होगा वो अंडर द मल्टीप्लिकेशन जो है कि वो बाइनरी जो वो अबिलियन ग्रुप को परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा a³ - b³ का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सो x - 1 सो x² + x + 1 = 0। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x - 1 = 0। सो x = 1 मेरे पास एक रूट आ गया और यहाँ इधर अगर आप ये चीज़ सॉल्व करेंगे, राइट, इस इक्वेशन को, तो आपको पता चलेगा कि -1 ± √3i/2, राइट। यहाँ से 2 ये आपको रूट्स मिल जाएंगे, राइट। सो रूट्स जो होंगे ना, राइट, यहाँ से पॉजिटिव अगर मैं लूँगा तो उसे मैं ओमेगा नाम दे दूंगा, राइट, क्योंकि 2 बनेगा ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मीन्स कि इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट। देखिए कैसे 1 + √3i/2 एक बार हमने माइनस में ले लिया और इसी चीज़ को हमने एक बार प्लस में ले लिया, राइट। तो इसको मैं बोल देता हूँ ओमेगा और ये हो गया हमारा ω², जैसा कि इसके बारे में आपको आइडिया होगा ही होगा, राइट। तो ω², राइट। तो रूट्स आर यहाँ पे देखिए ये सभी हमारे रूट्स निकल गए, 3 रूट्स हैं, तो इन सबको हम एक सेट बना देते हैं। सो ये हो गया हमारा 1 ω², राइट। तो एक काम करते हैं, हम ये पूरा मिटा देते हैं, डायरेक्ट हम जो है कि सेट ही मैं लिख रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर ये जी मेरे पास जो सेट आया है वो मेरे पास कैसा आया, तो यहाँ पर आप देखिएगा, बस 1 मिनट सर आ रहे हैं, बस 1 मिनट हो गया है। 1 ω² लास्ट है, बस 1 ω² ये मैंने एक सेट बना लिया, राइट, इसके रूट्स का। तो यहाँ पर हमें ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो यही चेक करना है कि ये जो ऑपरेशन है इस जी सेट पर जो है कि आई थिंक अगर आप इसको एक साथ अगर आप लिखेंगे तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये अबिलियन ग्रुप बनाएगा। ये चीज़ हमें जांच करना है, बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, तब जाके हम इस चीज़ को चेक करेंगे, राइट। कंपोजिशन टेबल या फिर आप कह दीजिए इसको ऑपरेशन टेबल। ये कैसे बनेगा, तो 1 ω² 3 एलिमेंट है, 3 लाइन मैंने खींच दिया और 3 मैं ऐसे यहाँ पर ये ड्रा करूँगा। सो दिस इज ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये 1 ω, दिस इज ω², 1 ω², राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 × 1 1 1 × ω, राइट। सो 1 × ω² सो 1, राइट, 1 × ω², दिस इज ω², ω³ दिस इज 1, सो ω⁴ मीन्स कि ω, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ क्लोजर लॉ की, अगर मैं क्लोजर लॉ की बात करता हूँ, 1 मिनट जरा मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ क्लोजर लॉ की, तो क्लोजर लॉ में एक्चुअली होता क्या है, आपको पता है कि फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू g के लिए a ऑपरेशन b बिलोंग टू g होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, 1 × 1 लेते हैं तो आपको ये 1 मिलेगा जो कि इस g सेट के अंदर होगा। ω² × ω लेते हैं तो ये 1 आएगा, सो ये भी सेट के अंदर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि g जो है इस मल्टीप्लिकेशन पर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि g सेटिस्फाई क्लोजर लॉ फ्रॉम द टेबल आप बोल दीजिएगा, फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट, यहाँ पे आप बोल दिया इट इज क्लियर दैट जी सेटिस्फाई क्लोजर लॉ। देखिए अगर कहीं मैं लिखते समय एक चीज़ मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, अगर मान लीजिए लिखते समय अगर कहीं मैं थोड़ा अंग्रेजी वगैरह में एक आध वर्ड में बढ़ा दूँ या फिर हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, तो इसके लिए ज़रा अपने में इम्प्रूव कर लीजिएगा। इसके लिए इन चीज़ों के लिए आप कमेंट मत करिएगा। सो जी सेटिस्फाई क्लोजर लॉ, ये आर है, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, सिंबल में लगा दे रहा हूँ, समझिएगा, राइट। हिंदी में इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, राइट। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ एसोसिएटिव लॉ की, राइट। तो आप खुद देखिए एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या होता है कि फॉर एवरी a, b, c बिलोंग टू g के लिए क्या होना चाहिए कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, ऐसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि ऐसा है,
राइट, आप चेक कर लीजिएगा ऐसा है, राइट। या फिर आपको पता होगा यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ, राइट। यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एंड यूजुअल एडिशन ऑलवेज सेटिस्फाई क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, सॉरी क्लोजर लॉ नहीं, कम्यूटेटिव लॉ, राइट, मैं गलत बोल रहा हूँ, राइट। यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ, राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में गलत बोला था, राइट। तो एसोसिएटिव लॉ की आप बात करते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो यूजुअल एडिशन, सॉरी यूजुअल सिंस, राइट, सिंस यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज satisfy associative law, therefore G satisfy associative law under multiplication, ठीक है सर। अब देखिए, ये तो हमने बात कर लिया एसोसिएटिव लॉ की, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि सेट की आइडेंटिटी क्या है, तो 1 है। आप देख सकते हैं कि 1 को आप किसी भी नंबर के साथ अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपको सीधा वही नंबर मिल जाएगा, राइट। सो 1 इंटू ओमेगा, सॉरी 1 इंटू 1 1, राइट। सो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं फ्रॉम द, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम द टेबल, राइट, इट इज क्लियर दैट, राइट, यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा फ्रॉम द टेबल, राइट, इट इज क्लियर दैट 1 बिलोंग टू G बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G, क्योंकि G मैंने सेट मान रखा है, राइट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स पर। जी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन, राइट, आप लिख लीजिएगा, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स पर, राइट। तो देखिए इस टेबल से आपको क्या पता चल रहा है कि हर एक एलिमेंट का जो कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पे आप लिख लीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, राइट। अब देखिए इन्वर्स मीन्स आपको पता है ना कि ए ऑपरेशन बी करने पर हमें ई मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 एक्चुअली इस जी सेट की आइडेंटिटी क्या है, तो 1 है। तो 1 इंटू 1 1, ओमेगा इंटू में क्या मल्टीप्लाई मैं करूँ, ओमेगा स्क्वायर की, तो 1 मुझे मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में आप बोल सकते हो कि फ्रॉम द एबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट from the table it is clear that inverse of one minute, the inverse of that the inverse of elements 1 ओमेगा बिलोंग टू G और 1 का इन्वर्स 1, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू का ओमेगा, अब सब बिलोंग करेंगे G में, राइट, अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट, आप लिख लीजिएगा, ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की, राइट, कम्यूटेटिव लॉ। तो आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ भी यहाँ पे ये सेटिस्फाई होगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, राइट। हेंस
आप बोल सकते हो therefore G satisfy closure G satisfy commutative law under the binary operation। तो से राइट, ये जो भी 5 थे हमारे क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ। तो इन सभी से आपको पता चलता है कि जी जो है कि अबेलियन ग्रुप बना रहा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, राइट। सो आई होप कि ये जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो इसके लिए भी आप हमसे कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन पर डिस्कस कर दूंगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को आप शेयर जरूर करें।